विश्वास कीजिए बहुत सारा क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व होगा। बेसिक बेसिक क्वेश्चन तो सॉल्व होगा ही होगा, बहुत सारे मतलब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे ना जो शायद आप छोड़ के जाते हैं। आज नहीं समझ में आ रहा है, राइट, लेकिन जिनको समझ में आएगा दे विल थैंक मी ऑन 25th of May। Hello everybody, Namaskar, this is Vikas Kumar. Welcome to our channel The Ethical Bureaucrat. In this video we will discuss कि कैसे मेरा या किन्हीं का भी आप लोग कोई भी प्रीलिम या फिर स्पेसिफिकली अगर बात करें तो प्रीलिम 2023 किस प्रकार से क्लियर हुआ। एंड हम सब जानते हैं कि 2023 वाला जो प्रीलिम था दिस वाज वन ऑफ द टफेस्ट क्या टफेस्ट ही था यूपीएससी हिस्ट्री में, राइट। कैसे टफेस्ट था, आप इसके ऑप्शंस को देखो, आप इसके स्टेटमेंट्स को देखो, है ना। लोगों को लग रहा था कि एलिमिनेशन ट्रिक एंड अदर जो भी स्टेप्स हैं, एलिमिनेशन वगैरह वाला जो टिप्स एंड ट्रिक्स का बात होता है, वो सारा कुछ यहाँ पे फेल हो गया, यही लग रहा था, राइट। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाले क्वेश्चंस बहुत सारे थे। ऑप्शंस में बात करें तो ओनली 1 ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहा था। मतलब एकदम क्वेश्चन जब आप ऐसे देखोगे सरफेस लेवल पे तो आपको लगेगा कि बहुत फैक्चुअल लेवल क्वेश्चन दिया था। मतलब आप उस वक्त मैक्सिमम लोग यही कंक्लूड किए कि अब बहुत ज्यादा फैक्ट्स पे जोर देने का समय आ गया है, राइट। तो ये सब जब सारा कुछ है तो हम लोग मतलब बहुत आराम से ये बात कंक्लूड कर सकते हैं कि 2023 वाला जो पेपर था वो टफेस्ट पेपर था। उसके बाद भी जिनका निकलना था निकला ना पेपर। आप एक बात बताओ, 2022 का फाइनल रिजल्ट किस दिन आया? फाइनल रिजल्ट आया था आपको मई 2023 को। एंड 2023 वाला प्रीलिम एग्जाम कब हुआ? ये एग्जाम हुआ था 28th of May 2023। कितना दिन है आप बताओ, कितना दिन गैप मिल गया इनको। एंड एक बात आप सोचो, जो भी एस्पिरेंट इंटरव्यू देता है आप उनके जगह पे खुद को रख के सोचो कि क्या वो इंटरव्यू के बाद वो सीरियसली प्रीलिम का पढ़ाई करता है क्या? क्यों? क्योंकि यार थोड़ा तो प्रैक्टिकल हो ना। मतलब भर दिन तो दिमाग में ये चलता है ना कि फाइनल पीडीएफ में नाम आएगा या नहीं आएगा, फाइनल रिजल्ट में नाम होगा या नहीं होगा। एंड उसके बाद भी जब यहाँ उनको फेलियर मिलता है तो फिर आखिर कैसे ये 2023 वाला जो प्रॉब्लम था इतने कम गैप होने के बावजूद भी कैसे क्लियर हो जाता है? बिकॉज दे नो कि यूपीएससी आपसे क्या चाहता है। क्या यूपीएससी सिर्फ समझना, प्लीज समझना, क्योंकि बहुत जरूरी है, बहुत कम समय है एंड बहुत ज्यादा समय बर्बाद हो जाएगा नहीं तो आप। क्या यूपीएससी सिर्फ चाह रहा है कि आपके पास एकदम मतलब भयानक लेवल का नॉलेज हो जाए? क्या सिर्फ यूपीएससी यही चाह रहा है आपको आपसे? नहीं ना, उसको चाहिए स्मार्ट लोग चाहिए। वो चाहता है कि आपके अंदर स्किल हो, आप चीजों को समझ पाओ, आपके अंदर वो एप्टीट्यूड हो। तभी तो यार मतलब सोचो ना, इतने कम गैप में ये कौन है जो लोग इतने कम गैप में आपको पीटी 365 रिवाइज कर लेंगे, राइट। क्योंकि उन्होंने क्या पढ़ा होगा आफ्टर गिविंग द इंटरव्यू, बहुत अच्छे से आप सबको ही समझ सकते हो। इतने कम समय में वो कैसे पीटी 365 कवर कर लेंगे, सारा स्टैटिक पढ़ लेंगे या फॉर दैट मैटर सारा पीवाईक्यू कवर कर लेंगे, कैसे हो जाएगा? लेकिन उसके बाद भी उनका प्रीलिम तो क्लियर हो रहा है ना, बिकॉज उनको पता चल गया है बहुत अच्छे से कि यूपीएससी क्या चाह रहा है। एंड यूपीएससी सिर्फ ये तो नहीं चाह रहा है, ये बात पक्का है, सिर्फ नॉलेज तो नहीं चाह रहा है, सिर्फ ये नहीं चाह रहा है कि आपके पास डिफरेंट सोर्सेस से सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाए एंड आप मतलब जानते हो ये कोई भी नहीं आपसे शेयर करेगा। एंड पता नहीं क्यों अभी से कुछ समय पहले तक जो भी ये भैया दीदी सर मैम थे, सारे लोग इस पे बात कर रहे थे। जब तक वो किसी इंस्टीट्यूट से नहीं जुड़े हुए थे, जब तक वो खुद का इंस्टीट्यूट नहीं चला रहे थे, दे वेयर टॉकिंग अबाउट दिस। लेकिन अब भाई आपको थोड़ा तो स्मार्ट बनना पड़ेगा ना, थोड़ा तो ये चीज समझना पड़ेगा कि अब उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है तो दे विल नॉट टॉक अबाउट दिस। किस चीज का बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। विश्वास कर लीजिए, सिर्फ 100% गारंटी के साथ हम कह सकते हैं सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे आपका प्रीलिम निकल सकता है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे। नहीं तो थोड़ा सा स्मार्ट बनिए एंड सोचिए कि आखिर कैसे मतलब इतने कम समय में कोई पीटी 365 पढ़ा होगा, स्टैटिक सारा पढ़ा होगा, तो आप अपने पूरे प्रेपरेशन का हीरो एंड हीरोइन जो है ना वो आप इसको बनाओ। ये अगर एक बार अच्छे से समझ गया ना, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं होता है कि अच्छा ये क्वेश्चन पूछा उसका ये सोल्यूशन था एंड आपको वो पता है, बात खत्म। नहीं भाई, ये नहीं होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का मतलब है कि आप एक क्वेश्चन पे समय दो, कोई आपको ऐसे समझाएगा ना, या आपको खुद लगेगा ये बात कि देखो इससे तो बढ़िया है कि हम कोई स्टैटिक उठाएं, कोई एक सब चैप्टर पढ़ ले, कोई सब्जेक्ट कर ले, कितना भी कर लीजिए, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। ये नॉलेज गेन करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ये कभी खत्म नहीं होगा। एग्जामिनेशन निकालना चाहते हैं, प्रीलिम क्लियर करना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही रामबाण है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यार एक बात समझो, सिर्फ
समझने का प्रयास करना, थोड़ा स्मार्टनेस होगा तो आप पक्का समझ जाओगे कि फॉर एग्जाम्पल आप अगर पॉलिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हो, राइट, या तो आप खुद से सॉल्व कर लो या किसी वीडियो के थ्रू सॉल्व कर लो, राइट। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हो राइट फ्रॉम 2011 से 2024, हम इतना ही मान के चल रहे हैं कि आप 14-15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी, तो आप ये बात रियलाइज कर पा रहे हो क्या कि आपका दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉलिटी से रिवाइज हो रहा है। आर यू इन पोजिशन टू अप्रिशिएट दिस फैक्ट? एंड सिर्फ यही क्या, आप कितने सारे इन्फॉर्मेशन से कितना कुछ सीख रहे हो, कितने सारे ऑप्शन से आप कितना कुछ सीख रहे हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपका जो एप्टीट्यूड डेवलप होगा वो ऑल टुगेदर एकदम डिफरेंट होगा उन बच्चों के कंपैरिजन में, उन एस्पिरेंट्स के कंपैरिजन में जो सिर्फ स्टैटिक पढ़ रहे हैं, जो पीवाईक्यू पे फोकस इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनको हमेशा ये लग रहा है कि उनका प्रिपरेशन तो अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ है, उनका स्टैटिक कवर ही नहीं हुआ है। ये पिछले 1-1.5 महीने में मैंने n नंबर ऑफ एस्पिरेंट से बात किया, राइट। एंड आप ज्वाइन करो टेलीग्राम ग्रुप, नहीं ज्वाइन करना, उसमें जो भी एस्पिरेंट्स है ना, आप जाओ एक बार उस पर मैसेज डालो एंड देखो कि एस्पिरेंट खुद आपको जवाब दे रहे हैं या नहीं। मैंने n नंबर ऑफ एस्पिरेंट से बात किया एंड सिर्फ एक सोल्यूशन मैंने उन सबको बताया। क्या बताया? मैंने कहा कि भाई देख या बहन देखो, अगर इस पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट में आपको डाउट लग रहा है, डर लग रहा है, स्टार्ट विथ पीवाईक्यू। तो उनका था कहना कि पीवाईक्यू कैसे कर सकते हैं जब हम ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से नहीं कर पाए हैं। हम फिर भी उनको रिक्वेस्ट किए कि आप पीवाईक्यू करो। n नंबर ऑफ स्टूडेंट से मैंने बात किया है, विश्वास करो। एंड एटलीस्ट आई रिक्वेस्ट देम, जो भी कम से कम बात किए मेरे से, आप प्लीज ये चीज को कंफर्म करके दो कमेंट बॉक्स पे, ताकि लोगों को थोड़ा सा, अरे यार मतलब ऐसा कम्युनिटी अगर आप बढ़ोगे ना, तो अगर आप दूसरों का मदद करोगे तो मतलब डेफिनेटली आपके साथ तो भला होगा ही होगा। एंड ये कोई मतलब जबरदस्ती का हम कुछ अच्छा बोलना चाह रहे इसलिए हम नहीं कह रहे हैं, दिस इज द रियलिटी। तो जिसने भी मेरे से बात किया ना, उनको लगा कि हाँ ये चीज फायदा हुआ है, बिकॉज मैंने जब इन लोगों से बात किया तो मेरा बस एक ही चीज था कि आप सब कुछ छोड़ दो, नहीं हो पा रहा ना पढ़ाई, छोड़ दो 2 दिन 4 दिन के लिए। क्या करो, आप एक बार पीवाईक्यू पे फोकस करो, आपका ना नजरिया बदल जाएगा स्टैटिक को पढ़ने का। अरे हटाओ भाई, बहुत सारा सब्जेक्ट है, दिस इज द रियलिटी, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है ना जो सिर्फ पीवाईक्यू से ही कवर हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए कोई कोर्स वगैरह ये वो कुछ करने का जरूरत नहीं है। एंड जिनको भी डर लग रहा है, स्टार्ट विथ पीवाईक्यू। आज हम भी एक काम कर सकते थे, क्या कर सकते थे, हम दिखा देते आपको कि देखो ये क्वेश्चन था, राइट, इसमें ये ट्रिक लगा हुआ है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके नॉलेज को नहीं एप्टीट्यूड को चेक कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार का 10 टिप्स एंड ट्रिक हम भी आपको बता देते। हो क्या जाता उससे, इस वीडियो पे व्यूज आ जाता, ये हो जाता क्या? हाँ, आप देखो मैंने यार पूरा हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया है 2011 से 2024। ये हिस्ट्री जो है ये आपको एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न, एंड आप विश्वास करो ना, जिसको भी ये राजा महाराजा टाइप वाले क्वेश्चन से डर लगता है ना, आप जब एंशिएंट मेडिएवल का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यू विल रियलाइज कि 1 साल का जो राजा महाराजा है वो दूसरे साल रिपीट हो रहा है। आप कोई डायनेस्टी है जिसके बारे में आप नहीं सुने हो, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो तो आपको समझ में आता है कि ये तो किसी साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही पूछा था। पूरा इंडियन ज्योग्राफी 2011 से 24 अबाउट 4 घंटे में कंप्लीट है, वर्ल्ड ज्योग्राफी 3 घंटे में कंप्लीट है, पूरा इंडियन पॉलिटी 7 घंटे में कंप्लीट है, साइंस टेक्नोलॉजी 6.5 घंटे, 6.25 घंटे में कंप्लीट है, 1-1.25 घंटे में आईआर का सारा क्वेश्चन कंप्लीट है 2011 से 2024। आपको क्या लग रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, लो ना इन्फॉर्मेशन, यहाँ मिल तो रहा है इन्फॉर्मेशन, लेकिन सिर्फ इन्फॉर्मेशन से नहीं ना काम चलेगा, एप्टीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। एंड बात समझो, कितना भी पढ़ाई कर लो, आपको एग्जाम निकालना है तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना पड़ेगा। यार एमसीक्यू से डर रहे हो, कैसे चलेगा? आपको क्या लग रहा है कोई टेस्ट सीरीज मदद कर देगा आपका? अगर टेस्ट सीरीज बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर टेस्ट सीरीज का ये पोटेंशियल होता, फिर हर साल प्रीवियस ईयर, हर साल यूपीएससी किस प्रकार से अलग क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है, ऑल टुगेदर एट डिफरेंट लेवल। कोई मैच होता है क्या टेस्ट सीरीज से? एकदम नहीं। जाओ, लोग देख रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है, एंड दिस इज एट फ्री ऑफ कॉस्ट ना, कोई पैसा थोड़ी आपको देना है, कोई पैसा नहीं देना है भाई, मुफ्त का देखिए, आपको समझ में आएगा। आप जो चीज रट रहे हो ना फालतू का, वो सब रटना बंद हो जाएगा आपका। आपको क्वेश्चन में कोई नॉलेज नहीं है, उसके बाद भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। बहुत सा क्वेश्चन ऐसा होता है ना कि हम लोग पढ़े, क्वेश्चन नहीं समझ में आया, छोड़ दिए, जंप कर गए दूसरे क्वेश्चन पे। बिलीव मी, अगर आप ये करते हो, विश्वास करो, आप 10 से 12 क्वेश्चन, एंड आई रिपीट 10 से 12 क्वेश्चन, दैट इज 20 से 24 मार्क्स
आपका ऐसे ही बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आप उस तरीके के क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए सक्षम हो जाओगे ना, जो क्वेश्चन आप अब तक छोड़ रहे थे। एंड ये सब क्या आपको लग रहा है कि कोई टेस्ट सीरीज से मतलब आप अपने आप में डेवलप कर लो कि ये सारा स्किल एप्टीट्यूड? एकदम नहीं। जाओ, इकोनॉमी का 11 वीडियोस है, राइट, एंड एक वीडियो और आएगा एंड इकोनॉमी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा 2011 से 2024। जाओ देखो, लोगों को समझ में आ रहा है, राइट। आप पूछो ग्रुप में जाके, आपको पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। पर्सपेक्टिव बदल गया है लोगों का, एंड यही काम आपको करना पड़ेगा। आज शायद ऐसा होता कि भाई, एंड आपको समझना पड़ेगा ना, अगर 7 घंटे का, 3 घंटे का, 3 घंटे का, 7 घंटे का, 5 घंटे का, 6 घंटे का, ऐसे अगर कोई वीडियो बना रहा है, इंडियन इकोनॉमी यार 1-1 घंटे का वीडियो है, 40 मिनट 45 मिनट का एक वीडियो है, 2.5 घंटे का वीडियो है। अगर मान लो इतना कोई कर रहा है तो क्या ये बहुत टफ है उसके लिए ये क्वेश्चन सेग्रीगेट करना? लेकिन हम वो अभी दिखा के क्यों मतलब आपको जबरदस्ती का डाइवर्ट करें? क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ ट्रिक्स के लिए ही किया जाता है? कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई करना है यार, नॉलेज लेना है, एप्टीट्यूड डेवलप करना है, एंड हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। लोग आके कह रहे हैं कि पीटी 365 में ये वाला पोर्शन पढ़ के निकल गए तो ऐसे कर लिए वैसे कर लिए। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कुछ पूछ ही नहीं रहा है ना, क्वेश्चन सरफेस लेवल पे पूछ रहा है। हम लोग जबरदस्ती पीएचडी कर रहे हैं चीजों पे, एंड हम क्यों झूठ बोलेंगे? हमको कोई कोर्स बेचना है क्या? बस एक बात दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा लीजिए, आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है, राइट। आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ना, वो ऐसा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो आप कभी भी नहीं पढ़े होंगे। अरे कोई बहुत 30 मार्क हाँ होगा तो वो शायद 60 क्वेश्चन उसको ऐसा मिल जाए, वो भी मतलब मैक्सिमम है जो उसने कभी पढ़ा होगा। व्हाट अबाउट दीज 40 क्वेश्चन? एंड क्या ये 60 का 60 क्वेश्चन वो जो पढ़ा है या पढ़ी है, वो 60 का 60 क्वेश्चन उससे सही होगा? एंड जिस दिन ये बात आपको समझ में आ जाएगा ना कि प्रीलिम्स जो है सिर्फ नॉलेज का खेल नहीं है, जिस दिन समझ में आ जाएगा ना, उस दिन आप शायद मतलब एक अच्छा कदम आगे बढ़ा चुके होंगे प्रीलिम को क्लियर करने के लिए। एंड अगर आप सीरियस हो तो आपको ये करना होगा, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। एंड अब हम शायद बहुत मतलब प्राउडली ये बात कह सकते हैं, बिकॉज आई हैव टॉक टू एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हम बहुत सारे एस्पिरेंट्स से बात कर चुके हैं। अब हम ये बात बहुत प्राउडली कह सकते हैं कि अभी YouTube पे अगर बात करें तो दिस इज दी बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, दिस इज दी बेस्ट जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करना है। इसके अलावा एक भी एडिशन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नहीं करना है, विश्वास कीजिए। एंड दिस थिंग आई एम नॉट सेइंग आउट ऑफ सम एरोगेंसी एंड ऑल, या कोई ईगो वगैरह में आके नहीं कह रहे हैं ये बात। भाई मेहनत लगा है ना, बहुत ज्यादा मेहनत लगा है। मेरे लिए बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है ना वो टिप्स ट्रिक्स बता देना, क्योंकि हम हर एक एक क्वेश्चन पे समय दिए हैं। जाओ ना, एस्पिरेंट्स लिख रहे हैं कि बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से उन्हें नहीं समझ में आया, वो हम ब्रेक डाउन करके यहाँ पे समझाए हैं। जाओ देखो एक बार, पढ़ो कमेंट, आपको खुद समझ में आ जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन इकोनॉमी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। लोगों का ना ज्ञान चक्षु खुल गया है। एनवायरनमेंट का पहला लेक्चर देखो आप जाके, एंड दिस इज द ओनली वे कि एक इंसान कैसे बार बार प्रीलिम निकाल रहा है, बिकॉज उसको वो निटिग्रिटी पता चल गया है, उसको पता चल गया है कि एक्चुअल में करना क्या है, राइट। उसका एप्टीट्यूड डेवलप हो गया है। वरना नहीं तो बस करते रह जाइएगा आप भर दिन स्टैटिक, या फिर ये प्रीलिम क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं। एंड अभी आएगा ना, अभी बहुत सारा भी और आएगा। अभी तो 30 दिन वाला भी कोर्स आएगा जो 30 दिन में कंप्लीट सिलेबस आपका रिवाइज करा देगा। एंड यार बात समझो, आप जो कर रहे हो करो, एंड दिस थिंग आई एम टेलिंग यू ओपनली। जाओ देखो, लोगों का कमेंट है ये, राइट। लोग ग्रुप में भी ये बात मैसेज किए हुए हैं कि दिस सीरीज इज बेटर देन मेनी ऑफ पेड कोर्सेज। नाम लेना किसी का सही नहीं है ना, लेकिन एक बार जब आप खुद देखोगे ना, आपको समझ में आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। एंड फिर से हम जस्ट एक चीज पे स्ट्रेस करेंगे कि आप थोड़ा सा समझदार बनिए एंड सोचिए कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बहुत से लोगों ने मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक बनाया, उसमें सोल्यूशन दिया, एक ऑप्शन को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, राइट। फिर भी आप पढ़ पा रहे हो क्या? फिर भी कंप्लीट हो पा रहा है क्या? क्या इतना पोटेंशियल है आप में कि आप एक दिन बैठो एंड एक सब्जेक्ट का पीवाईक्यू कंप्लीटली खत्म करो? लेकिन आई हैव मेड दिस वीडियो ना, मान लो 7 घंटे का ही वीडियो है, मान लो इंडियन पॉलिटी 7 घंटे का ही है यार, 1.5x के स्पीड पे एक बार देखो तो इंफॉर्मेशन के साथ साथ ये चीज समझ में आ जाएगा कि कोई क्वेश्चन जिसमें कुछ भी नहीं पता है वो भी क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होगा। एंड बात समझो, अगर एक बार ये हो गया ना, आप समझ पा रहे हो, आप इंडियन पॉलिटी का दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप रिवाइज कर चुके हो। क्यों? क्योंकि हम बहुत खुल के ये बात कह रहे हैं कि आज आप 50 डे प्रीलिम कोर्स, 15 डेज प्रीलिम कोर्स, 40 डेज
प्रीलिम कोर्स, 30 डेज प्रीलिम कोर्स, कुछ भी आप ज्वाइन कर लो, कुछ भी। लोग क्या पढ़ाएंगे आप बताओ? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे ही तो पढ़ाएंगे ना, क्योंकि उनको पता है कि भाई देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा है, ये टॉपिक हो सकता है बहुत ज्यादा चांस है पूछने का। यहाँ मुफ्त का मिल रहा है, यूज कीजिए, प्रीलिम निकालिए। आज नहीं समझ में आ रहा है, राइट, लेकिन जिनको समझ में आएगा दे विल थैंक मी ऑन 25th ऑफ मई। इसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं करना है, तो आपका मतलब बहुत ज़्यादा स्वागत है, आप मत कीजिए, आप पड़े रहिए वो स्टैटिक के चक्कर में, राइट। ये स्टैटिक कभी ख़त्म नहीं होने जा रहा है, ठीक है। आप 10-15 मैराथन वीडियोस देखते रहिए, कुछ नहीं होने जा रहा है, एग्जाम ऐसे ही आएगा जाएगा, ठीक है। नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा? एंड ये बहुत अच्छे से समझना होगा यार, आपके पास समय है, आप खुद से भी सोच लेना कि इससे इंपॉर्टेंट और क्या हो सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, आप खुद से बैठ के सोच लेना, ठीक। नॉलेज जमा करना है ना, नॉलेज आपको बढ़ाना है, अपना इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना है, बहुत समय है उसके लिए। थोड़ा सा स्मार्ट होके पढ़िए, चीज़ों को समझिए, एक बार नहीं 50 बार देखिए, विश्वास कीजिए बहुत सारा क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व होगा। बेसिक क्वेश्चन तो सॉल्व होगा ही होगा, बहुत सारे मतलब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे ना जो शायद आप छोड़ के जाते हैं। एंड ये हम इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज बहुतों ने इस बात को कंफर्म किया दैट आफ्टर गोइंग थ्रू दीज वीडियोस उनका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है ना, उनको समझ में आ गया कि चीजें कैसे पढ़नी है, कैसे छोड़नी है, राइट। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप ये टेलीग्राम ग्रुप पे आप पूछ सकते हो। जितना भी यहाँ पे आपको लेक्चर दिख रहा है उसका PDF चाहिए तो यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम। एंड सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हमको उम्मीद है कि आप थोड़ा सा स्मार्ट बनिएगा, थोड़ा समझदार बनिएगा। जय हिंद, जय भारत।